नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आखिर जिसका इंतजार था वो ऐलान बीसीसीआई ने कर दिया है। बीसीसीआई ने लेट थोड़ा सा अगर मैं बात करूं शनिवार की लेट शाम एक ऐलान किया आईपीएल 2025 को लेकर, और वो ऐलान ऐसा कर दिया जो कुछ लोगों को समझ में आ नहीं रहा है। 8 पॉइंट्स में बीसीसीआई ने अपनी 8 बातें कही हैं और उन 8 बातों में बहुत कुछ बोल दिया है बीसीसीआई ने, जिसे समझना बेहद जरूरी है। कई सारे खिलाड़ियों को एक तरीके से चेतावनी दे दी है, धोनी के लिहाज से एक नियम बना दिया है, कई सारे और नियमों पर बातचीत की है बीसीसीआई ने। तो चलिए मैं आप लोगों को बीसीसीआई के वो 8 नियम आसान भाषा में समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर बीसीसीआई क्या कहना चाहती है अपने इस बयान में, अपने इस ट्वीट में। ठीक है ना। आईपीएल की तरफ से, इंडियन प्रीमियर लीग की तरफ से ट्वीट किया गया था, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की तरफ से ट्वीट किया गया था। तो अब क्या कहा गया एक बार समझिएगा। पहला जो नियम है, पहला जो नियम है उसमें समझा देता हूं, आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। 8 की 8 चीजें आपको आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर क्या होने वाला है। आईपीएल फ्रेंचाइजी अपनी मौजूदा टीम से कुल 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। मतलब 6 खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं। थोड़ा आसान भाषा में समझिएगा, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। यह या तो रिटेन के जरिए या राइट टू मैच मतलब आरटीएम के विकल्प का उपयोग करके किया जा सकता है। मतलब या तो आप 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर लीजिए, एक आरटीएम कर लीजिए, या फिर 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर लीजिए, 2 आरटीएम कर लीजिए। मतलब 6 खिलाड़ियों को आप ले सकते हैं। इसको इस तरीके से आसान भाषा में समझिएगा। अगर आपको एक खिलाड़ी रिटेन करना है, सपोज आरसीबी विराट कोहली को केवल रिटेन करना चाहती है, तो एक खिलाड़ी को रिटेन कर लीजिए, 5 खिलाड़ियों को आरटीएम कर लीजिए। मतलब साफ है कि 6 खिलाड़ी मैक्सिमम आप कर सकते हैं। नंबर 2, रिटेंशन और आरटीएम के लिए संयोजन चुनना आईपीएल फ्रेंचाइजियों के विवेक पर निर्भर करता है। जो मैं अभी बता रहा कि फ्रेंचाइजियों का जो विवेक, अपना समझ है कि आप क्या करना चाहते हैं, खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहते हैं, आरटीएम करना चाहते हैं, इस हिसाब से 6 रिटेंशन, आरटीएम में अधिकतम 5 कैप्ड खिलाड़ी भारतीय और विदेशी हो सकते हैं। जो कैप्ड खिलाड़ी होंगे जो 6 में 5 में, उसके में अधिकतम 2 अनकैप्ड खिलाड़ी हो सकते हैं। अगर अनकैप्ड खिलाड़ी आप लेना चाहते हैं तो अधिकतम 2 अनकैप्ड खिलाड़ी हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। नंबर 3 नियम को समझ लीजिए। आईपीएल 2025 के लिए फ्रेंचाइजी के लिए नीलामी राशि 120 करोड़ कर दी गई, जो हम पहले भी आपको जानकारी दे चुके हैं। पहले 100 करोड़ रुपए थी, 20 बढ़ा दिया, 120 करोड़ रुपए हो गई है। कुल वेतन सीमा में अब नीलामी राशि, वृद्धिशील परिवर्तन वेतन और मैच फीस शामिल होगी। ठीक है। पहले 2024 में कुल वेतन सीमा, नीलामी राशि प्लस वृद्धिशील प्रदर्शन वेतन 110 करोड़ रुपए थी, जो अब 146 करोड़ रुपए 2025, 151 करोड़ रुपए 2026 क्योंकि 25 चल रहा है और 157 करोड़ 2027 के लिए होगी। मतलब अलग अलग उसके लिए ये राशि जो है कर दी गई है। 2024 के बाद 2025 है, 2025 146 करोड़, क्योंकि इसमें बाकी चीजें भी जोड़ दी गई हैं। 120 के अलावा बाकी चीजें भी जोड़कर 146 करोड़, 151 करोड़ रुपए 26, 157 करोड़ 2027 तक लागू कर दिया गया। मतलब आने वाले 2-3 सालों का ये नियम है, 25, 26, 27, ये 3 सालों के लिए नियम है। ठीक है ना। चौथी बात आपको समझा देता हूं। आईपीएल के इतिहास में पहली बार मैच फीस की शुरुआत की गई है। यह खिलाड़ियों के लिए, नए खिलाड़ियों के लिए बेहद बेहतर एक नियम है, क्योंकि जो अनकैप्ड खिलाड़ी होते हैं बेचारों को 20-20 लाख रुपए में खरीदा जाता है और उनको पूरे सीजन खिलाया जाता है। जैसे कि रिंकू सिंह के लिए बारे में कहा जाता है कि 55 लाख रुपए में पूरे सीजन खेलते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो उनको क्या मिला? तो उनको अब मिलेगा। अब क्या मिलेगा कि मैच फीस की शुरुआत करते प्रत्येक खिलाड़ी, इंपैक्ट प्लेयर सहित जो इंपैक्ट प्लेयर भी है, प्रति मैच 7.5 लाख रुपए की फीस होगी। ये उनकी अनुबंधित राशि के अतिरिक्त होगी। मतलब जो अनुबंधित राशि क्या होती है, जैसे 20 लाख रुपए में कोई खिलाड़ी बिका तो 20 लाख तो उसको मिलेंगे, वो उसकी अनुबंधित राशि है, लेकिन उससे अलग आपको मैच फीस के 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। ये अब बल्ले बल्ले हो गई है भैया। अब तो खिलाड़ियों का मजा आने वाला है। मतलब अब तो आईपीएल में पैसा ही पैसा, बस एक बार आप ऑक्शन में बिक जाओ फिर तो भाई साहब माला ही माल हो जाएंगे खिलाड़ी। अब उसके बाद में नंबर 5 को समझिएगा। किसी भी विदेशी खिलाड़ी को बड़ी नीलामी के लिए पंजीकरण करना होगा। यह थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मुझे भी दिमाग लगाना पड़ा था, मैं इसलिए बता रहा हूं, आप भी दिमाग लगाइएगा। किसी भी विदेशी खिलाड़ी को बड़ी नीलामी मतलब मेगा ऑक्शन। यहां पर समझिएगा, बड़ी नीलामी का मतलब क्या है? मेगा ऑक्शन में पंजीकरण कराना होगा। यदि विदेशी खिलाड़ी पंजीकरण नहीं कराता है,
मतलब अगर कोई खिलाड़ी चालू बन जाता है, बहुत से खिलाड़ी चालू बन जाते हैं ना कि नहीं कराता है, तो वो अगले वर्ष की खिलाड़ी नीलामी के पंजीकरण के लिए अयोग्य हो जाएगा। मतलब साफ है कि अगर कोई खिलाड़ी बड़ी नीलामी मतलब मेगा ऑक्शन में अपना नाम नहीं देता है तो वो आने वाले सालों में जो मिनी ऑक्शन होते हैं उनमें भी अपना नाम नहीं दे पाएगा। तो यहां पर ये तरीके से नकेल कस दी है। जो विदेशी खिलाड़ी नखरे दिखाते हैं ना, उन विदेशी खिलाड़ियों पर एक तरीके से नकेल कस दी है। नंबर 6 पर समझिएगा, कोई भी खिलाड़ी जो खिलाड़ी नीलामी में पंजीकरण कराता है मतलब अपना नाम देता है और नीलामी में चुने जाने के बाद सीजन की शुरुआत से पहले खुद को अनुपलब्ध कर देता है। यह उन खिलाड़ी का सबसे बड़ा नियम यही है। सबसे बड़ा नियम यह है कि अगर कोई खिलाड़ी, जैसे बहुत से खिलाड़ी क्या होते हैं, जेसन रॉय ने अपना नाम दिया, उन्हें खरीद लिया गया, उसके बाद में बोल रहे हैं कि भैया मुझे तो बीमारी हो गई, मेरे तो परिवार में परेशानी हो गई, मेरी तो मुझे वाइफ याद कर रही है, मेरे तो बच्चे मुझे याद कर रहे हैं, मैं तो भैया आईपीएल को नहीं खेलूंगा। अब भैया क्या करें, आईपीएल के मालिक तो परेशान हो गए, आईपीएल के मालिकों ने तो पैसा खर्च कर दिया। अब क्या करें आईपीएल के मालिक, उनका तो पूरा प्लान चौपट हो गया, क्योंकि उन्होंने तो जेसन रॉय को खरीद लिया था। भैया जेसन रॉय आएगा, हाँ बल्ले से रन बनाएगा, हमारी टीम को जिताएगा। लेकिन जेसन रॉय ने क्या कर दिया नीलामी के बाद कि भैया मैं तो नहीं खेलूंगा, अब टीम कहां जाए। तो ऐसे खिलाड़ियों पर नकेल कसने के लिए बीसीसीआई ने नियम बना दिया। नियम क्या है कि अगर कोई खिलाड़ी नीलामी में पंजीकरण करता हो, नीलामी में चुने जाने के बाद सीजन की शुरुआत से पहले खुद को अनुपलब्ध कर देता है, उसे 2 सीजन में उस 2 सीजन के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा। उसे 2 सीजन के लिए टूर्नामेंट और खिलाड़ी नीलामी से भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। यह है नियम। इस नियम से अब विदेशी खिलाड़ियों की जो है ना वो हवा खराब हो जाएगी। भैया जो आते हैं ना और आकर बेईमानी करके भाग जाते हैं, अब उनके लिए हालत खराब हो जाएगी इससे। नंबर 7 को समझिएगा, कैप्ट भारतीय खिलाड़ी अनकैप्ड हो जाएगा अगर उस खिलाड़ी ने संबंधित सीजन के आयोजन के वर्ष से पहले पिछले 5 कैलेंडर वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, मतलब आसान भाषा में समझ लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी के लिए यह सीधा नियम लाया गया है। मतलब अगर कोई खिलाड़ी कैप्ड है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी अभी तक कैप्ड थे, लेकिन उन्होंने पिछले 5 सालों से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला है, ना टेस्ट खेला है, ना T20 खेला है, ना वनडे खेला है, तो अब महेंद्र सिंह धोनी क्या होंगे, आईपीएल के नियम के हिसाब से अनकैप्ड हो जाएंगे। मतलब कैप्ड थे लेकिन अब अनकैप्ड हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 सालों से कोई भी मैच नहीं खेला है। तो ये सीधी सी बात है, हर कोई समझता है, धोनी के फैन है भैया, थाला फॉर द रीजन। वैसे भी नंबर 7 है, नंबर 7 पर महेंद्र सिंह धोनी का ही नियम है, तो इसको भी समझ लीजिएगा, ये थाला फॉर द रीजन है भैया। 7 नंबर पर धोनी का ही नियम दे दिया, ये भी आईपीएल वालों ने बड़ा सोच समझ कर नियम बनाया, नंबर 7 पर धोनी का ही नियम दे दिया। तो ये वो हिसाब, और ये सीधी सी बात समझ में आ रही है कि धोनी के लिए ही नियम बनाया गया। नंबर 8 को समझिएगा, इंपैक्ट खिलाड़ी जो है वो 2025 से 2027 तक चक्र तक जारी रहेगा, मतलब 25, 26, 27 तक जारी रहेगा। आगे होगा नहीं होगा इसके बारे में अभी नहीं कह सकते, लेकिन अभी 2-3 साल ये जारी रहेगा। तो ये 8 जो नियम है, इन 8 नियमों से साफ तौर पर मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है कि इन 8 नियमों में अब आईपीएल गवर्निंग काउंसिल क्या कहना चाहता है। ये है, मैंने समझा दिया है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का जो ये नियम आया है, इसमें 8 नियमों में क्या क्या कहा जाता है, ये मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। आपको कौन सा नियम पसंद आया कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप क्या समझना चाहते हैं मुझे कमेंट में बॉक्स में बताइए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।